हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि रेखिक अवकल समीकरण जो है, अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का जो पूरक हल है, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे कि दिया गया समीकरण जो है वो रेखिक अवकल समीकरण है या नहीं। अगर रेखिक अवकल समीकरण है तो उसका पूरक हल जो है वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से कि कोई समीकरण जो है वो अचर गुणांकों वाला है। तो डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 13 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 12 वाई बराबर में 0। सबसे पहली बात करी जाए तो अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है जो होता किस टाइप का है। तो अपन ने देखा था कि डी एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन में डी एक्स माइनस टू प्लस डॉट डॉट वाई पी एन वाई बराबर में क्यू एक्स। इस प्रकार का समीकरण अपने पास में अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण था। वैसा ही कुछ टाइप अपने पास में इसमें है। तो सबसे पहला काम है कि जो समीकरण अपने को दे रखा है इसमें जो अपने पास में अवकलज दे रखे हैं उनको अवकल संकारक के रूप में लिखेंगे। अर्थात डी क्यूब अपॉन में डी एक्स क्यूब को अपन ने डी ऑफ थ्री व डी वाई अपॉन में डी एक्स को अपन अवकल संकारक के रूप में अवकल संकारक इस रूप में अपन ने लिखा। इसके बाद में ये मान रखते हैं कि डी क्यूब माइनस 13 डी स्क्वायर प्लस 13 डी प्लस 12 वाई इक्वल में 0। अपने पास में ये मान आ गया। अब पूरक हल के लिए जो मान अपने पास में है इसका सहायक समीकरण, पूरक हल के लिए सहायक समीकरण अर्थात जहां जहां डी है वहां वहां एम रख देंगे। तो एम की पावर 3 माइनस 13 एम प्लस 12 इक्वल में 0। ये अपने पास में एक बहुपद बन गया, सहायक समीकरण के रूप में बहुपद अपने पास में ये बन गया। अब इसका हल किस तरीके से, अर्थात इसके जो मूल है, रूट जो है, वो अपन किस तरीके से निकालें। सबसे पहला काम, अगर ये द्विघात बहुपद होता तो अपन देख लेते कि बीच वाली संख्या जो है उसका योग जो है वो किन किन मानों को जोड़ने पर प्राप्त होता है, ये अपन देख लेते। लेकिन अब अगर यहां देखें तो m की पावर 3 है। इस ऐसे समीकरणों को किस तरीके से हल करें, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई एक मान लेंगे रेंडमली। m का मान जैसे 1 रखा, अर्थात ये कह सकते हैं कि m के जगह ऐसा क्या मान रखें ताकि ये जो बहुपद है वो अपने पास में इसका मान 0 आ जाए। अगर 0 आ गया तो एक मूल तो वो हो जाएगा, शेष अपन दो देख लेंगे। तो सबसे पहले मैंने m का मान इसमें 1 रखा, तो 1 रखने पर 1 की पावर 3 1 माइनस 13 प्लस 12, तो प्लस का 13 और माइनस का 13 तो अपने पास में 0 हो जाता है। अर्थात एक मूल तो आ गया अपने पास में m माइनस 1 बराबर 0। तो अब इसको रखते किस तरीके से हैं देखते हैं। तो रखने का तरीका ये है कि अपने पास में m की पावर 3 है, एक मूल अपने पास में आ गया, वो एक मूल अपने पास में क्या है m माइनस 1, बचे कितने मूल m स्क्वायर। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेट करने का मतलब हो गया m स्क्वायर को अंदर गुणा किया तो m स्क्वायर m की पावर 3 m स्क्वायर अपने पास में ये मान आ गया। अब यहां देखें इसकी तुलना करें तो अपने पास में m स्क्वायर है, हटना m की पावर 3 है, m स्क्वायर नहीं है, m स्क्वायर हटना चाहिए। तो m स्क्वायर को हटाने के लिए प्लस का m लेंगे, अर्थात द्विघात बहुपद बनेगा। तो दो घात का बनेगा तो एक पावर कम करो, अर्थात m माइनस 1। अब इनको कैलकुलेट किया m स्क्वायर माइनस m, तो इससे ये कट जाएगा, तो माइनस का m, बाकी शेष कितने बचे 12 माइनस 12 m माइनस 1 बराबर 0। तो अब आगे कैलकुलेट करते हैं तो माइनस 12 m प्लस के 12 बराबर में 0, अर्थात ये जो समीकरण है इसको लिखा जा सकता है इस रूप में। अब यहां से m माइनस 1 अपन ने कॉमन ले लिया, m माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बच गया अपने पास में m स्क्वायर प्लस m माइनस 12 इक्वल 0। अब इसका मूल देखें भाई, द्विघात बहुपद है तो इसके लिए अपने पास में है भाई अगर जोड़ें तो मान 1 आए, गुणा करें तो अपने पास में मान कितना आए -का 12।
तो प्लस का 4 और माइनस का 3 अर्थात m माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 3m माइनस 12 0 या m माइनस 1 m कॉमन लिया तो यहां बच गया m प्लस में 4 और यहां से माइनस का 3 कॉमन लिया तो m प्लस में 4 बराबर 0 m माइनस 1 यहां से m प्लस 4 कॉमन लिया यहां से m माइनस 3 कॉमन लिया बराबर में 0 अर्थात अब इनको अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो m का मान आ गया अपने पास में प्लस का 1 माइनस के 4 और प्लस के 3 सहायक समीकरण के जो मूल हैं वो अपने पास में क्या आ गए वास्तविक हैं तथा अलग अलग हैं। अगर सहायक समीकरण के मूल वास्तविक हों और अलग अलग हों तो पूरक हल का फॉर्मूला अपने पास में था c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x प्लस c3 e की पावर m3x इस रूप का अपने पास में था। तो यहां मान अगर रखते हैं तो इसका CF आ गया अपने पास में c1 e की पावर m1 तो m1 का मान 1 है प्लस c2 e की पावर m2 तो माइनस 4x प्लस c3 e की पावर m3x तो 3x ये मान अपने पास में आ गया। चूंकि qx का मान अपने पास में 0 है इसलिए इसका विशिष्ट हल नहीं निकलेगा। और एक बात ये ध्यान और रख लेना है कि अगर अपने पास में अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है और उस अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का अगर अपने को पूरक हल ज्ञात करना है तो सबसे पहले qx को 0 के बराबर रखेंगे। तो qx यहाँ चूंकि पहले ऑलरेडी 0 के बराबर दे रखा है तो अपन ने ये मान सीधा अपन ने ज्ञात कर लिया। ये मान आ गए अर्थात जो pi है विशिष्ट हल जो है वो उसका मान क्या होगा 0 किसकी वजह से qx का मान यहाँ 0 है इसलिए। अतः y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 4x प्लस c3 e की पावर 3x ये जो मान है ये अपने पास में इस दिए गए अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का हल है। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने पास में है कि डी क्यू वाई अपॉन में डी एक्स क्यू माइनस डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर में 0 ये समीकरण अपने पास में दे रखा है। अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है। अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण है तो इसको लिख सकते हैं डी की पावर 3 माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस ए वाई बराबर में 0। सहायक समीकरण अगर इसका लिखें तो m की पावर 3 माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इक्वल 0 अपने पास में ये मान आ गया। अब चूंकि यहाँ देखें तो ये त्रिघात बहुपद है सहायक समीकरण में 3 घात का ये बहुपद है अर्थात एक्जुअलरी इक्वेशन जो है उसमें ये त्रिघात बहुपद अपने पास में आ गया। अब इसका हल देखें तो हल देखने का तरीका जैसे पिछले एग्जाम्पल को अपन ने किया है कि m की जगह एक ऐसा मान रखो और उसको एक्यूरेट करो अर्थात उसको सोल्व करके लिख सकते हैं कि भाई इसके जगह उस मान को वो मान आ सकता है या नहीं जैसे अपन ने पिछले एग्जाम्पल में किया है। तो इतना करेंगे भाई m की जगह 1 रखें तो 1 माइनस 1 प्लस 1 अर्थात माइनस का 2 और प्लस का 2 0 बन जाता है। तो एक मूल तो अपने पास में इसका आ गया m बराबर 1 या m माइनस 1 बराबर 0 शेष 2 मूल अपन निकाल सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था। तो इस एग्जाम्पल को आप सभी को क्लियर करना है। मैं आगे अगला एग्जाम्पल बता रहा हूं कि d की पावर 4 y अपॉन में dx की पावर 4 माइनस a की पावर 4 y बराबर में 0 इस समीकरण को निम्न तरीके से लिख सकते हैं d4 माइनस a4 y इक्वल 0। इसका अगर एक्जुअलरी इक्वेशन लिखें तो m की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इक्वल में 0। अब अपने पास में इसको कह सकते हैं m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर बराबर 0। अब अपने पास में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है उससे अपन लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी रूप में इसमें लिखा जा सकता है। तो इसको कैसे लिखें m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0 फिर से अपन रखें तो m माइनस a m प्लस a और आगे है m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल 0। तो अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो m माइनस a बराबर 0 m प्लस a बराबर 0
और m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से m का मान a आ गया, यहां से m का मान माइनस a आ गया, और यहां से अगर देखते हैं तो m स्क्वायर बराबर माइनस a स्क्वायर, स्क्वायर को उठाओगे सामने वाली संख्या अंडर रूट में चली जाएगी, तो ये बन जाएगा m बराबर में माइनस अंडर रूट a स्क्वायर, a स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे तो a स्क्वायर बाहर माइनस का 1, और इस अंडर रूट माइनस 1 का मान होता है आयोटा, सॉरी a, इसका मान होता है आयोटा, तो आयोटा a प्लस माइनस m का मान आ गया अपने पास में प्लस माइनस आयोटा a। अब सहायक समीकरण के मूल वास्तविक भी हैं और समिश्र भी हैं। सहायक समीकरण के मूल वास्तविक और समिश्र अगर अपने पास में आ गए तो उसका जो हल है वो किस तरीके से देखे, तो CF इसका पूरक हल जो है वो अपने पास में आ गया, QX का मान तो 0 है, डायरेक्ट y के बराबर रख रहा हूं, तो y बराबर में C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax, आगे था प्लस में अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा बीटा। इस रूप का अगर अपने पास में है तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा बीटा इस रूप में, तो 0 प्लस माइनस आयोटा a है, तो e की पावर अल्फा x, तो e की पावर 0x, आगे C3 cos ax बीटा x, तो ax प्लस C4 sin ax। तो ये जो मान अपने पास में आया ये इस दिए गए अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण का पूरक हल है। तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें अगर QX का मान अपने को नॉट इक्वल 0 दे रखा हो तो उसमें विशिष्ट हल भी निकलेगा। तो विशिष्ट हल की जो विधियां हैं, मेथड्स जो हैं वो अलग अलग होने वाले हैं। और रही बात पूरक हल की, तो पूरक हल जो है वो सभी क्वेश्चंस में अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।